कहिए कैसे हैं आप? कहिए कैसे हैं आप? जब ये बात मैं कुछ पेरेंट्स से पूछती हूँ ना, जिनके बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो कहते हैं बस पूछो मत। बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे इतने जिद्दी हैं और उसके साथ साथ गुस्सैल, इतना गुस्सा भरा पड़ा है, नाक पे रहता है गुस्सा। गुस्सा नाक पे रहता है, बहुत गुस्सैल है, क्या करें? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि क्या करें जब बच्चे गुस्सा करें। जब बच्चे गुस्सा करें तो सबसे पहले काम, एकदम शांत शांत कूल। कौन कौन शांत हो जाए? किसको शांत करने की बात कर रही हूँ? पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं। बच्चे तो गुस्सा आ ही रखा है ना बच्चों को, बच्चों में तो गुस्सा है ही इस समय। मान लीजिए मेरे सामने एक बच्चा है, उसको बहुत गुस्सा है, उस समय मैं उसको बोल रही हूँ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो बात नहीं बनेगी ना। सबसे पहले तो मुझे ही शांत होना पड़ेगा। अगर मैं उसकी मम्मी हूँ तो मुझे शांत होना पड़ेगा। लंबी सांस लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं हर बार ही बोलती हूँ कि पेरेंट्स होते हैं ना, उनको पेशेंस बहुत भयंकर रूप से चाहिए होती है। मतलब हम अपना आपा खो देते हैं, हम पेरेंट्स अपना आपा खो देते हैं और बच्चा रोता है तो बहुत बुरी तरह मतलब रिएक्ट करते हैं। तो मिसबिहेव नहीं करना और एकदम शांत। लंबी सांस आपको लेने की जरूरत है इस समय, क्योंकि आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय शुरू हो रहा है और आप एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए इस चीज़ को ना जितना आप कूलली लेंगे ना, मतलब एक टेंशन बना लेंगे कि आपके तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया और पता नहीं बस बुरा हाल हो रखा है आपका, ये चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो एटमॉस्फेयर एकदम लाइट बनाइए। हाँ, ये बात भी नहीं है कि हंसना शुरू कर दे, बच्चा गुस्सा हो रहा है और आपको हंसी छूट रही है। ये भी बहुत पेरेंट्स में देखा है मैंने, उससे उल्टा हो जाता है। हंसना तो नहीं है, हंसना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। देखिए वही एकदम कूल रहना है। कूल का मतलब ये नहीं होता कि स्माइल देना शुरू कर दो, हंसना। कई बार और चिढ़ जाते हैं। आप खुद पे लीजिए ना, आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है और आपके हस्बैंड या आपके मदर फादर कोई भी वो हंस रहे हैं, तो आपका गुस्सा और फ्लेयर अप नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, आपको कूल रहना है, एकदम शांत। तो सबसे पहले तो लंबी सांस लेनी है पेरेंट्स को और एकदम शांत रहना है। उसके साथ साथ अपनी वोकैबुलरी, आपके पास जो शब्दावली है ना, शब्द ज्ञान है आपका, उसको बहुत अच्छा रखना है। हम पेरेंट्स बहुत गलत वर्ड यूज करते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, हम डबल चिल्लाते हैं, तेरे को अकल नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, पागल है तू, बदतमीज होता जा रहा है तू, दो चांटे मारूंगी तेरे को खिंचा के। मतलब हमारी जो भाषा है ना बहुत खराब हो जाती है। तो इस चीज को, हमारी जो भाषा का स्तर है ना, उसको बहुत संयम में भी रखना है और सुधार के भी बोलना है। अच्छी लैंग्वेज बोलनी है, अच्छी लैंग्वेज। मतलब बच्चा गुस्सा कर रहा है, अब आपकी असली परीक्षा है पेरेंट्स की कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं। तो आपको संयम भी रखना है और अच्छी लैंग्वेज, शब्द अच्छे यूज करने हैं। बिल्कुल ऐसे बुरे बुरे शब्द नहीं कि वो बच्चे को फील हो, टच हो। क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं ना, तो बच्चे उसके यूज टू हो जाते हैं। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उन शब्दों का भी असर नहीं होता। तो हम ऐसे बोले ही ना, हम रिएक्ट ही ना करें। तो सबसे पहले हमें एकदम कूल, शांत, अच्छा बिहेव रखना है अपना और हमें शब्दों का अच्छा प्रयोग करना है। अब उसके बाद ये जानने की कोशिश करनी है कि रीज़न क्या है। ये बच्चा एकदम से जो इस तरह से गुस्सा आया ना, इसको क्या हुआ क्या? जैसे या तो उसको भूख लग रही है, देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो उसको भूख लग रही है, या उसको नींद आ रही है, या उसके तबीयत ठीक नहीं है, मतलब होता है ना तबीयत ठीक नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि घर में ना कोई गेस्ट आए हुए हैं और आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उसको गुस्सा आ गया। तो आपने खुद को शांत रखते हुए ये सोचना है कि रीज़न क्या है, मतलब कहाँ से बात शुरू हुई, रीज़न क्या है, और फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। मतलब अच्छी तरह जान लिया कि रीज़न क्या है। चलो मान लो भूख भी नहीं लग रही, चलो मान लो उसने खेलने भी नहीं जाना, चलो फिर नींद आ रही होगी, मतलब 10 तरह की चीज़ें। ये मदर से बेहतर, पेरेंट से बेहतर और कौन जान सकता है। तो रीज़न जानने की कोशिश करनी है कि रीज़न क्या है। अच्छा मान लीजिए कि आपको सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या, अभी तो अच्छा खासा था, अब क्या हुआ एकदम से। तो आपने उससे पूछना है, उसको अपने पास बुलाना है, उसके सिर पे हाथ फेरना है, उसको एक हक देना है और फिर पूछना है क्या हुआ आपको। और
प्यार से पूछना, मतलब एक तो होता है ना कि हम टीवी देख रहे हैं और हमारा वो सीन मिस हो जाएगा तो हम गुस्से से क्या हो गया, किस लिए इतना चिल्ला रहा है, किस लिए, क्या बात क्या हो गई, और जैसे होता है ना पुलिस या सीआईडी की तरह ऐसे पूछताछ करनी, बता ना क्या बात हो गई, ऐसे नहीं। उसको बिल्कुल अपने पास बुला के उसको एक हक दे के, ये बात रिसर्च में भी सामने आई है कि जब बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स मतलब जो भी उनके करीबी होते हैं उनको अपने पास बुला के और उनको हक दें, उनके सिर पे हाथ फेरे, मतलब एक बहुत अच्छा टच देना उनको, तो जो बॉन्डिंग हार्मोन्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चे का स्ट्रेस है ना वो कम हो जाता है। ये चीज़ तो रिसर्च में भी सामने आई है कि जब बच्चा गुस्सा करे ना तो पेरेंट्स को उसको अपने पास बुला के उसको हक देना है, उनको ये फील हो कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, हमें तुम्हारा ख्याल है। ऐसे नहीं है कि तुम गुस्सा कर रहे हो तो हम बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए, हमें कोई पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। उनको ये एहसास कराना है कि इधर आओ, तुम्हारे सिवा कोई चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना टीवी है ना हमारे फ्रेंड्स है, इधर आओ, आप इधर आओ और अब बताओ क्या बात है। मतलब उनको एक अच्छा सा हक दे के प्यार से बात करनी। देखिए बच्चे जो है ना वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, हमारे ही बच्चे हैं वो, तो हमें देना चाहिए, हमें उनके लिए समय निकालना चाहिए। ये जो एज है ना ये ज़्यादा टाइम थोड़ी ना रहेगी। आप क्या सोचते हैं बच्चे हमेशा ही बच्चे रहेंगे? वो बड़े हो जाएंगे, हम जैसा बिहेव करेंगे ना वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। बड़े होके अगर हम छोटे बच्चों की केयर कर रहे हैं, बड़े होके वो हमारी करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम अपनी केयर करवाना चाहते हैं ना तो हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए, उनके 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 साथ समय बिताना चाहिए। समय सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ, जब भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ, जब भी टाइम मिलता है, और क्वालिटी टाइम। ऐसे नहीं है कि मैं भी टीवी देख रही हूँ, मेरा बेटा भी देख रहा है टीवी, बस हम बैठे हुए हैं ना, टाइम बिता रहे हैं ना, एक साथ देख रहे हैं ना टीवी, ऐसे नहीं। बच्चे के साथ अगर बच्चा कह रहा है टीवी देखो तो उसका हाथ पकड़ के चलो अपन ये भी खाते हैं, ये बना के भी लाते हैं, मतलब पूरा इंजॉय करते हुए। और कई बार ये होता है कि हम पेरेंट्स से ही गलती हो जाती है। हमने पेरेंट्स ने ही बोला कि आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी ऑफिस से, फिर हम शॉपिंग चलेंगे, मैं नहीं आ पाई, तो फिर बच्चा गुस्सा नहीं होगा क्या? उसको नाराजगी नहीं होगी क्या? वो चिढ़ेगा नहीं क्या? वो किक नहीं करेगा क्या पाँव से चीज़ों को? तो अगर हमसे गलती हुई है, हाँ मान लीजिए, सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी, चलो माफ करो, अब बताओ मेरी क्या पनिशमेंट है, बात खत्म। गुस्सा ऐसे उड़ जाएगा, उतर जाएगा बच्चे का गुस्सा, और हम लेके बैठे रहेंगे, मतलब हम भी नाराज है कि आ तो गई और क्या करूं, चल अब चलते हैं, ऐसे धक्का मार मार के उसको लेके जाएंगे। उसका मन करेगा कहीं बाहर जाने का? ये चीज़ें ना हमें खुद, हम जैसे पेरेंट्स बनते हैं ना तो समझ लीजिए कि पेशेंस तो हमें डालनी ही पड़ेंगी अपने अंदर। तो ये हमारा इम्तिहान होता है, बच्चे का इम्तिहान नहीं होता, हमारा होता है। देखिए हम सबको ना, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, एक मॉडल बनना चाहिए बच्चे के सामने, रोल मॉडल। बहुत अच्छा लगता है मुझे पता है कि कहना आसान है, बनना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम, ये भी नहीं है कि एक दिन में बन जाएंगे, टाइम लगता है, आप धीरे 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 करेंगे ना तो होगा। पहले दिन आप कुछ नहीं बोलेंगे बच्चे से, दूसरे दिन आप स्माइल रखेंगे, तीसरे दिन आप उससे धीरे 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 इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएंगे। ऐसे होती है बाउंडिंग। ऐसे नहीं होती चल हाँ आज घूमने चलते हैं, तेरे साथ चलती हूँ मैं, चल ये कर वो कर, ऐसे नहीं होता। बहुत प्यार से बोल के, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके बच्चे से डील करना चाहिए। अच्छा, कई बार हम ये भी कर सकते हैं ना कि जब समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दीजिए, उसका ध्यान कहीं और लगा दीजिए। या तो उसको अपने साथ ले जाइए, बाहर ले जाइए, कहीं भी पार्क में ले जाइए, कहीं भी घुमाने की मतलब जो उसका ध्यान है ना उस जगह से बढ़ जाए कि किस बात पे गुस्सा आ रहा है। या उसको किचन में ले जाइए कि किचन में उसको स्लैब के ऊपर बिठाए के हाँ चलो आज आपकी पसंद का बनाते हैं, बताओ क्या खाओगे। मतलब कुछ भी हमने क्या करना है कि ना उसकी अटेंशन एक बार डाइवर्ट करनी है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना कुछ पेरेंट्स जैसे होता है ना कि बच्चों को चलो चॉकलेट भी दे दी, टॉफी दे दी कि ध्यान बढ़ जाएगा, तो ये लालच नहीं देने चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चा ना फिर इसी को टूल बना लेता है, इसी को हथियार बना लेता है। उसका मान लो चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, वो जानबूझ के ना रोएगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा ताकि मुझे चॉकलेट मिल जाए। तो कभी कभार जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो देना ठीक है, पर हर बारी देंगे ना ये भी सही नहीं है। तो हम कुछ और चीज़ें भी, जैसे बच्चों का ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक गेम ही बना ली
गेम में एक बॉक्स बना लिया, उसको एंग्री बॉक्स कर दिया और उसमें ना फनी फनी स्लिप्स पहले ही डाल के रख ली, पहले ही डाल के चलो अब बच्चे को गुस्सा आ रहा है, चलो हम फटाफट डब्बा ले आते हैं वो और इसमें से निकालो। उसमें फनी फनी होगा, जैसे शीशे के सामने खड़े होके अपना चेहरा देखो, मुंह बनाओ, पानी पी के आओ, मम्मी के लिए पानी लेके आओ, ऐसे कुछ भी अलग से हटके अपने किसी फ्रेंड से बात करो, फोन पे बात करो, मतलब कुछ भी ऐसी जो होती है ना फनी फनी सी कि बच्चे का ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि कार्ड्स होते हैं ना, जैसे प्लेइंग कार्ड्स, ताश होती है, उस पे भी अलग अलग चीजें बना के ना उसके ऊपर एक पेपर चिपका के वो भी कर देते हैं। देखिए ना, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इससे हम बच्चों का ध्यान बटा सकते हैं। ये मैं आपको बहुत जल्दी एक अगले एपिसोड में बताऊंगी कि किस तरह से हम एक्टिविटीज करें कि जो बच्चे का गुस्सा है कंट्रोल हो जाए। कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बैलून भी बना लेते हैं। बैलून, जैसे बैलून दे दिया, बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, बैलून दे दिया, लो इसमें हवा भरो, गुस्सा सारा इसमें डाल दो, बैलून में डाल दो, और फिर क्या करते हैं कि बैलून को उड़ा दो मतलब या तो नॉट बांध दो या उसको पिन से कर दो कि गुस्सा हमने फटाक कर देना है, गुस्सा खत्म कर देना है, या उसको उड़ा दो कि गुस्सा उड़ गया। मतलब बच्चे को ऐसे बताना है कि आपने जो गुस्सा था ना, आपने जो बैलून की हवा में, बैलून में जो हवा भरी उसमें चला गया और अब गुस्सा उड़ गया तो बच्चे हैं ना, छोटे हैं, इनको तो कैसे भी हम मना सकते हैं, कैसे भी मना सकते हैं। अब तो ये ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स की क्रिएटिविटी कैसी है, पेरेंट्स कितने क्रिएटिव हैं कि बच्चों को गुस्सा आने ही ना दे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बोल रही थी ना कि रोल मॉडल बनना चाहिए कि हम खुद ना लड़े, पेरेंट्स आपस में। बच्चे तो वही देखेंगे ना, फिर बच्चे देखेंगे मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है, पापा को गुस्सा आ रहा है, मम्मी बाई पे उतार रही है, ये है वो है, मतलब 10 तरह की चीज़ें होती हैं घर में। पर कोशिश ये करें कि बच्चे के आगे गुस्सा ना करें, क्योंकि बच्चा देखेगा वही चीज़ सीखता है। ज़्यादातर यही होता है कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो कोशिश ये कीजिए कि हम बच्चे के सामने ऐसा कुछ शो ना करें, ऐसा कुछ रिएक्शन ना दें कि बच्चे को भी पता लगे कि हाँ मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है, पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे तो आएगा ही आएगा। इस तरह से नहीं, एकदम बच्चे के सामने तो एकदम अच्छे, शांत होता है ना, जैसे शांत बन के रहें। और ना 2-3 चीज़ें और हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को गुस्सा ना आए तो हमें 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक तो बच्चे की नींद, अच्छी नींद हो। कई बार ना चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे जब नींद पूरी नहीं होती। एक, बच्चों की डाइट अच्छी होनी। हम क्या करते हैं कि ना बहुत क्विक होता है ना, फटाफट चलो मैगी बना दी, ये बना दिया, इजी है हमारे लिए, इजी है इसलिए चलो बच्चों के लिए बना दिया। बच्चों को अगर हम लाइट, मतलब एक अच्छा पौष्टिक खाना देंगे ना, तो मतलब जितना ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार देंगे उतने उसमें जो है ना हमें गुस्सा, इरिटेशन होगी, बच्चों को जो इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा। और जितना लाइट और अच्छा पौष्टिक खाना होगा ना, उतने बच्चे अच्छे एक्टिव भी रहेंगे, स्मार्ट भी रहेंगे और गुस्सा भी नहीं आएगा। और एक बात, बच्चों को पानी पीने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। पानी, अच्छी मात्रा में पानी, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि जब बच्चों को गुस्सा आता है, जब आपके बच्चों को गुस्सा आता है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से कंट्रोल करते हैं, या आपके पास क्या अच्छे आइडियाज़ हैं कि अगर हम ये चीज़ अपनाएं ना तो बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक।